हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पे देखो अवयव दे रखा है 3, 5, 1 और -1। इसमें दो पंक्तियां है, दो स्तंभ है, मतलब क्रम इसका 2 गुणा 2 का है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है। पहली चीज आ जाता है अपने पास सममित अवयव। सममित अवयव और सममित अवयव में क्या होता है, अगर मेरे पास ए कोई अवयव है और उसका परिवर्त, इसको ए डैश से भी निरूपित कर सकते हैं और ए टी से भी निरूपित कर सकते हैं। ए का परिवर्त और ए समान अवयव के बराबर हो तो ये सममित अवयव कहलाता है। फिर अपने पास आ जाता है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव में क्या होता है, देखिए अगर मेरे पास ए का परिवर्त निकालने पर -a के बराबर आ जाए तो ये विषम सममित अवयव कहलाता है। अब देखो सवाल ये उठता है कि परिवर्त निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवर्त, अवयवों का परिवर्त, अवयवों का परिवर्त। अब ये कैसे निकालेंगे परिवर्त, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लो कि ए अवयव हमने अपनी तरफ से परिभाषित कर दिया, छोटा सा अवयव ले लिया हमने ए बी सी डी, जिसका क्रम 2 गुणा 2 का है। अब देखिए इसका क्रम 2 गुणा 2 का है और इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालते समय या तो सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ बना दो या सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियां बना दो। तो यहाँ पे पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो ए बी, और ये दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो ये सी डी। यहाँ से आप देख सकते हो कि जब भी आप पंक्तियों को स्तंभ बनाते हो तो स्तंभ भी पंक्तियों में बदल जाता है और क्रम भी आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर m गुणा n का क्रम a का है तो n गुणा m का क्रम a डैश का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और बताते हैं कि कोई भी अवयव, मान लो कोई भी अवयव है, उसको अगर मैं सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना चाहूं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखूंगा, 1/2 और अंदर आ जाएगा a प्लस a डैश और प्लस में इधर आ जाएगा 1/2 गुणा में a माइनस में a डैश। यहाँ पे ये जो पहला वाला मैंने जो लिखा है यहाँ से, ये वाला अवयव तो सममित अवयव कहलाता है। आप निकाल के चेक भी कर लेना, ये शर्त मैंने बता दी चेक करने की, सममित अवयव। और ये वाला जो होता है ये विषम सममित अवयव होता है। इस तरह से दोनों का जो योग होगा, सममित और विषम सममित दोनों का योग एक के बराबर आ जाएगा। अब देखो सवाल में चलते हैं। तो सवाल में अपने को बोला है ए अवयव, तो ए अवयव को हम लोग, इस अवयव को ए अवयव मान लेते हैं। तो इस तरह से अपने पास 3, 5, 1 और -1 ये अवयव दे रखा है। अब इसके परिवर्त की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ए का परिवर्त अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं। अब उसके बाद देखो हमें a प्लस ए डैश की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, ए अवयव किसके बराबर है, 3, 5, 1 -1। तो ये बन जाएगा 3, 5, 1 -1 और इसमें हम लोग जोड़ देंगे a डैश, मतलब 3, 5, 1 -1। ये जोड़ेंगे, जब भी दो अवयवों का जोड़ करते हैं तो इनके संज्ञात अवयवों का जोड़ हो जाता है। तो 3 और 3 6 बन जाएगा, 5 और 1 6 बन जाएगा, 1 और 5 6 बन जाएगा और -1 और -1 माइनस का 2 बन जाएगा। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये एक a प्लस ए डैश आ गया, लेकिन हमें निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश। तो जब भी किसी अचर को किसी अवयव से गुणा करते हैं तो उसके सारे अवयव उस अचर से गुणा हो जाते हैं। तो 1/2 से हर एक अवयव गुणा होगा, मतलब 6 में मतलब पूरे अवयव में 2 का भाग लग जाएगा। तो ये इस तरह से बनने वाला है। 6 में जब 2 का भाग लगेगा 3 बनेगा, फिर 6 में 2 का भाग लगेगा ये भी 3, ये भी 3 और ये -2 में 2 का भाग लगेगा -1। ये आ गया अपने पास। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जब आप इस अवयव को b नाम दे दो, जब आप इस अवयव को b नाम देते हो और इसका परिवर्त निकालते हो तो ये अवयव इसके परिवर्त के बराबर हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सममित अवयव है, सममित अवयव। इसी तरह हमें विषम सममित भी निकालना है। तो विषम सममित निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, क्या कि अगर मैं a माइनस ए डैश निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा 3, 5, 1 -1 और यहाँ से मेरे पास माइनस में ये घट जाएगा 3, 1, 5 -1। तो देखिए घटेगा तो संगत अवयवों को घटा देते हैं। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और -1 में से -1 गया ये 0। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें 1/2 गुणा में a माइनस ए डैश ये निकालना है। बराबर में यहाँ पे अपने पास देखो हर एक अवयव में 2 का भाग लग जाएगा। तो 0, 2, -2, 0 और इसको मैं अगर मैं c नाम दे दूं तो ये अवयव बराबर हो जाएगा। देखो
इसको अगर मैं सी नाम देता हूं तो यहां से अगर सी का परिवर्त निकालता हूं तो माइनस सी के बराबर हो जाएगा। अब देखो कई लोगों को लगेगा कि ये भी तो सममित अवयव है और ये भी विषम सममित अवयव है, तो इन दोनों का जोड़ करके क्यों नहीं बता दिया। लेकिन जोड़ करने पर हमें ए अवयव भी मिलना चाहिए, इसलिए इसको देखो आगे हल करते हैं तो लघुत्तम तो 2 मिल जाएगा और यहाँ से ए प्लस ए डैश प्लस में ए माइनस ए डैश बन जाएगा, बटा में 2 बन जाएगा और यहाँ से 2a बटा में 2 करके a के बराबर मिल जाएगा। इस तरह से दोनों का जो जोड़ है वो a अवयव के बराबर भी होना चाहिए। तो देखो दोनों को हम लोग जोड़ के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे a अवयव बन जाएगा इन दोनों के जोड़ के रूप में c और b के रूप में। तो ये बन जाएगा देखो 3 3 3 माइनस 1 और यहाँ पे बन जाएगा प्लस, ये बनेगा 0 2 माइनस 2 0 और ए अवयव किसके बराबर था, ए अवयव बराबर था 3 5 1 और माइनस 1। देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो ये इस अवयव के बराबर आने वाला है और ये अपने पास सममित अवयव है, ये अपने पास विषम सममित अवयव है, विषम सममित। और यही हमें प्रश्न में सिद्ध करके बताना था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।